सबसे पहले हम लेखपाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और अगर 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए लेखपाल राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है जो कि सरकारी होता है। दूसरा, लेखपाल के लिए न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी विषय से अपनी 12वीं पूरी कर सकते हैं, जैसे कोई भी विषय लिए हो, चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेखपाल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और जो SC ST वाले जाति हैं उनको भी कुछ छूट दिया जाएगा। क्या आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए? देखिए, पहले भी नहीं था और इस बार भी जो लेखपाल का आया है उसमें भी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। आगे अब देखिए, लेखपाल के 2 चरण होते थे। इससे पहले वाला जो चरण था उसमें रिटन एग्जाम होता था 80 नंबर का और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू हटा दिया गया। अब केवल क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। ये नौकरी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं कि इसका सैलरी कितना है। इसका ग्रेड पे के अनुसार आपको 20,200 रुपये का वेतन मिलता है। बाकी और उसमें भत्ते जुड़ जाते हैं, जैसे किराया अलाउंस हो गया, आपका रहने का चार्ज बढ़ जाता है, आपके कपड़े धुलने का उसमें अलाउंस बढ़ जाता है, और कई सारी चीज़ें लग के आपको 24 से 25,000 एक मंथ का दिया जाता है। क्या इसमें पेंशन मिलता है? पहले पेंशन मिलता था, लेकिन अब इसमें पेंशन वाली कोई है नहीं। अब सन 2002 के बाद कोई भी आप इस विभाग में नौकरी करेंगे तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। पेंशन उन्हीं का होगा जो सन 2002 से पहले नौकरी किए होंगे। अब देखते हैं लेखपाल का कार्य क्या होता है। देखिए, लेखपाल का कार्य होता है जमीनों की खरीदारी का रिकॉर्ड रखना, जमीनों की बिक्री का रिकॉर्ड रखना। कई प्रकार के प्रमाण पत्र भी लेखपाल बनाते हैं, जैसे निवास हो गया, जात हो गया, आय हो गया, और जमीन का लेखा जोखा का हिसाब भी लेखपाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। आइए देखिए, यूपी लेखपाल में पहले देखते हैं विषय कितने होते हैं। विषय इसमें लेखपाल में 4 होते हैं। पहला समान हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा समान ज्ञान, चौथा ग्राम समाज एवं विकास। और इसमें देखिए, इस पहला में समान हिंदी जो है, प्रश्नों की संख्या इसमें 25 रहती है और एक एक अंक का रहता है, तो इसलिए निर्धारित अंक कितना है, 25 अंक रहता है। ठीक है। अब गणित में दूसरा विषय है गणित में भी 25 प्रश्न रहते हैं और 25 अंक रहते हैं। तीसरा है समान ज्ञान, इसमें भी 25 प्रश्न रहते हैं और अंक भी 25 रहते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, इसमें भी 25 प्रश्न रहते हैं और निर्धारित अंक कितना है, 25 रहता है। और मिलेगा आपको 2 घंटा और समय कितना रहेगा, 120 मिनट का रहेगा। ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग मतलब ऋणात्मक अंक। प्रत्येक गलत प्रश्न पर अंक का 25% या पूर्णांक का 1/4 होगी। ठीक है। 4 गलत क्वेश्चन अगर करते हैं तो 1 सही अंक काट लिया जाएगा। देखिए, जो पहला हिंदी विषय है समान हिंदी, तो हिंदी में क्या क्या पूछता है वो देखते हैं। पहला समास पूछता है, पर्यायवाची आता है, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्य संशोधन, वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या है, अंकगणित एवं सांख्यिकीय, बीजगणित एवं रेखागणित। अब अंक गणित में क्या क्या आता है देखिए, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बटन, सरणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। अब देखते हैं बीजगणित में क्या आता है, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक और उनसे संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। अब रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये मैथ में आते हैं। अब देखते हैं समान ज्ञान में आपका समान विज्ञान आएगा, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, समान विज्ञान के प्रश्न आएंगे।
दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्राकृतिक तथा विशेषताएं, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। अब विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की समान जानकारी की परख होनी चाहिए, जिसमें भारत के भूगोलों में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थी से उपरोक्त की समान जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिक्षेप में अपेक्षित है। कंप्यूटर की प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं चौथा, ग्राम समाज एवं विकास से क्या क्या प्रश्न आएंगे। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं आएंगी।